अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाई हाफिज़ वसीम के ज़ेर एहतमाम PPSC के लिए जो MCQs टेस्ट सीरीज़ जारी है, इसके अंदर आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग देखेंगे पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने से पहले जो हिस्ट्री है उसके हवाले से आज की अहम वीडियो है मुताले पाकिस्तान के लिए। तो इसके अंदर आप लोगों के साथ 60 सवालात शेयर किए जाएंगे सेट 1 के अंदर, और कल की वीडियो के अंदर 60 मज़ीद सवालात आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग ये नोट कर लें कि आप लोगों ने जो अहम टॉपिक्स तैयार करने हैं वो हैं पाकिस्तान मूवमेंट, अल्लामा इकबाल का रोल, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का रोल एंड अदर की लीडर्स जैसे सर सैयद अहमद खान वगैरह। इसके अलावा इवेंट्स लाइक वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट एंड लाहौर रेजोल्यूशन 1940। ये इस तरह के जो टॉपिक्स हैं इनके अंदर से ही ज़्यादातर जो PPSC FPSC के सवालात बार बार रिपीट होते हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, तो ये आप लोगों ने लाजमी तौर पर तैयार करने हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ और हम अपने MCQ सीरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 आल्सो नोन एज? 1857 की जंग आज़ादी को मज़ीद क्या कहा जाता है? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की पहली जंग। What was the main aim of Muslims in the War of Independence 1857? 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या मकसद था? एंड ऑफ ब्रिटिश स्लेवरी, मुसलमानों का मकसद था बरतानवी गुलामी से आज़ादी। What was one major reason for the failure of War of Independence 1857? 1857 की जंग आज़ादी का जो सबसे बड़ा मेजर रीज़न था नाकामी का, वो क्या था? लैक ऑफ लीडरशिप की कमी। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट, पाकिस्तान तहरीक का मेन मकसद क्या था? इसका मकसद था टू गेन द सेपरेट आइडेंटिटी एंड स्टेट फॉर मुस्लिम, मुसलमानों के लिए अलहदा शनाख्त और रियासत कायम करना। व्हेन वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनाई गई? तो इसकी बुनियाद 1906 में रखी गई। व्हेन डिड अल्लामा इकबाल प्रेजेंट द आइडिया ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम, मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का ख्याल अल्लामा इकबाल ने कब पेश किया? तो 1930 में इलाहाबाद के जलसे में पेश किया। वेयर डिड अल्लामा इकबाल डिलीवर हिज फेमस एड्रेस, अल्लामा इकबाल ने अपना फेमस एड्रेस खुतबा कहाँ दिया? तो इलाहाबाद में दिया। बाय विच टाइटल इज अल्लामा इकबाल रिमेंबर्ड, अल्लामा इकबाल का कौन सा टाइटल याद रखा जाता है? पोइट ऑफ ईस्ट, जिसे कहते हैं शायर मशरक। Who turned अल्लामा इकबाल ड्रीम इंटू रियलिटी, अल्लामा इकबाल के ख्वाब को हकीकत में किसने तब्दील किया? तो वो थे बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ इकबाल्स पोइट्री, अल्लामा इकबाल की जो शायरी थी उसका मेन थीम क्या है? वो है सेल्फहुड, खुददारी एंड अवेकनिंग और बेदारी। खुददारी और बेदारी, गफलत से जगाना और खुददारी। बाय विच टाइटल इज कायद-ए-आज़म रिमेंबर्ड, कायद-ए-आज़म का कौन सा टाइटल याद रखा जाता है? फादर ऑफ नेशन, बाबाई कौम इनसे कहा जाता है फादर ऑफ नेशन। व्हेन डिड कायद-ए-आज़म ज्वाइन द मुस्लिम लीग, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की? तो ये 1913 में ज्वाइन की। व्हाट वाज कायद-ए-आज़म प्रोफेशन, कायद-ए-आज़म का प्रोफेशन क्या था? तो वो लायर थे प्रोफेशन के हिसाब से। कायद-ए-आज़म सेड मुस्लिम एंड हिंदूज आर टू सेपरेट नेशंस, व्हाट इज दिस नोन एज? मुसलमान और हिंदू दो अलहदा कौमें हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दो कौमी नजरिया, टू नेशन थ्योरी। When was पाकिस्तान established, पाकिस्तान कब कायम हुआ? तो मेरा ख्याल है कि ये हर एक को पता होना चाहिए, 14 अगस्त 1947। When was the नेहरू रिपोर्ट presented? in 1928 को प्रेजेंट की गई थी। इसके अलावा what injustice was done to Muslims in the नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के साथ कौन सी नाइंसाफ़ी की गई? सेपरेट, तो इसके अंदर था सेपरेट इलेक्टोरेट्स एबॉलिश्ड, अलहदा से जो इलेक्शन था उसको ख़त्म कर दिया गया। Who rejected the नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट को किसने रिजेक्ट किया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था। व्हाट डिड मुस्लिम डिमांड इन रिस्पांस टू द नेहरू रिपोर्ट, मुसलमानों ने नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले में क्या मुतालबा किया? सेपरेट इलेक्टोरेट्स के जो इलेक्टोरेट्स इलेक्शन अलहदा से अलहदा इलेक्शन का मुतालबा किया गया। वाई वाज नेहरू रिपोर्ट अपोज्ड, नेहरू रिपोर्ट को क्यों मुखालफत की गई? क्योंकि इसके अंदर मुसलमानों को इग्नोर किया गया, इग्नोरिंग मुस्लिम्स। व्हेन वाज द लाहौर रेजोल्यूशन पास्ड, लाहौर रेजोल्यूशन कब पास हुई, जिसे करारदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है? 1940 के अंदर। When was the लाहौर रेजोल्यूशन पास्ड, वेयर का लाहौर रेजोल्यूशन कहाँ पर पास हुई?
तो लाहौर रेजोल्यूशन लाहौर के अंदर मिंटो पार्क के अंदर पास हुई। अंडर हुज प्रेसिडेंसी वाज द लाहौर रेजोल्यूशन पास। लाहौर रेजोल्यूशन की किसके अंदर किस सदारत के अंदर हुई? तो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना सदर थे। बाय वट अदर नेम इज़ द लाहौर रेजोल्यूशन रिमेंबर्ड। लाहौर रेजोल्यूशन का दूसरा नाम कौन सा है? तो वो पाकिस्तान करारदाद पाकिस्तान या पाकिस्तान रेजोल्यूशन है। ऑन व्हाट डेट वाज द लाहौर रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड? किस तारीख को लाहौर की करारदाद लाहौर पेश की गई? 23 मार्च 1940 को, जिसे हम यौम पाकिस्तान भी कहते हैं। व्हाट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान फॉर द वेलफेयर ऑफ मुसलमानों की फलाह के लिए सर सैयद अहमद खान ने कौन सी तहरीक चलाई? तो वो थी अलीगढ़ मूवमेंट। व्हाट वाज लियाकत अली खान फर्स्ट पोजीशन इन पाकिस्तान? तो पाकिस्तान के अंदर उनकी पहली पोजीशन वजीर आज़म की थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर वाज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट? मौलाना मोहम्मद अली जौहर कौन सी तहरीक के साथ मुंसलिक थे? तो वो थी खिलाफत मूवमेंट, तहरीक खिलाफत के साथ मुंसलिक थे। आगा खान वाज फेमस फॉर हिज वर्क इन विच फील्ड? आगा खान किस फील्ड के अंदर काम में मशहूर थे? तो वो थे एजुकेशन। नवाब सलीमुल्लाह खान वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ। नवाब सलीमुल्लाह खान को फाउंडर कहा जाता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। ये वन ऑफ द फाउंडर मेंबर है, यानी बानियों में से एक हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। What was the immediate cause of the War of Independence 1857? 1857 की जंग आज़ादी के जो अहम तरीन काज़ेज़ थी वो कौन सी थी? कार्टेज इशूज़। आफ्टर द वार इंडिपेंडेंस 1857 मुस्लिम्स वर सब्जेक्टेड टू रिटेलिएशन। मुसलमानों ने सोचा था रिटेलिएशन का। विच कम्युनिटी सफर्ड द मोस्ट आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस? कौन सी कम्युनिटी 1857 की जंग आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा मुतासर हुई? तो ज़ाहिरी बात है मुसलमान थे। ड्यूरिंग द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बहादुर शाह जफर वाज रूलर ऑफ। बहादुर शाह जफर कहाँ का बादशाह थे 1857 की जंग आज़ादी में? तो वो दिल्ली के बादशाह थे। व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट फेलियर ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857? 1857 की जंग आज़ादी का सबसे ग्रेटेस्ट फेलियर क्या था? तो वो थे लैक ऑफ लीडरशिप। इन विच कंट्रीज डिड अल्लामा इकबाल कंप्लीट हिज हायर एजुकेशन? अल्लामा इकबाल ने अपनी आला तलीम कहाँ पर हासिल की? जर्मनी एंड इंग्लैंड दोनों मुल्कों के अंदर हासिल की। व्हाट डिड अल्लामा इकबाल एम्फसाइज फॉर मुसलमानों की किस चीज़ पर जोर दिया अल्लामा इकबाल ने? यूनिटी एंड सेल्फहुड, इत्तफाक और खुददारी। द वर्स रेज दाई सेल्फ टू सच हाइट्स रिप्रेजेंट्स इकबाल्स मैसेज ऑफ। ये जो शेर है, रेज दाई सेल्फ टू सच हाइट्स, अपने आप को इतने ऊंचे मुकाम पर ले जाओ, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? सेल्फ रिलायंस, अपने आप के ऊपर जो अपने आप पर खुददारी को शो करता है। When did अल्लामा इकबाल डिलीवर द इलाहाबाद एड्रेस? अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद एड्रेस कब पेश किया? तो वो था 1930। इन विच रीजन डिड अल्लामा इकबाल इनविजन अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट? अल्लामा इकबाल ने कहाँ पर सेपरेट मुस्लिम स्टेट बनाने का कहा था? नॉर्थ वेस्ट इंडिया। When was कायद आज़म बॉर्न? कायद आज़म कब पैदा हुए थे? 25 दिसंबर 1876। वेयर डिड कायद आज़म रिसीव हिज अर्ली एजुकेशन? कायद आज़म ने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? तो वो कराची। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान व्हाट वाज कायद आज़म फर्स्ट ऑफिस? कायद आज़म का पहला ऑफिस पाकिस्तान में क्या था? तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। कायद आज़म सेट पाकिस्तान केम इनटू बीइंग व्हेन द फर्स्ट मुस्लिम सेट फुट इन इंडिया। कायद आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान उसी दिन वजूद में आ गया था जब पहले मुसलमान ने हिंदू में कदम रखा था। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब था? पाकिस्तान इज़ अ हिस्टोरिकल रियलिटी, पाकिस्तान एक तारीखी हकीकत है। कायद आज़म वाज द ग्रेटेस्ट एडवोकेट ऑफ। कायद आज़म सबसे बड़े एडवोकेट थे किस चीज़ के? सेपरेट मुस्लिम स्टेट, मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के सबसे बड़े एडवोकेट थे। व्हाट वाज द बिगेस्ट सेटबैक फॉर मुस्लिम इन द नेहरू रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो सेटबैक था वो कौन सा था? एबोलिशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, के जो सेपरेट अलहदा इलेक्शन के मुतालबे को ख़त्म कर दिया गया था। हाउ डिड मुस्लिम रिएक्ट टू द नेहरू रिपोर्ट? मुसलमानों ने नेहरू रिपोर्ट को किस तरह रिएक्ट किया? स्ट्रगल्ड फॉर दियर राइट्स, तो मुसलमानों ने अपने जो राइट्स थे, हकूक़ थे, उनके लिए कोशिश की। हु अपोज द नेहरू रिपोर्ट मोस्ट स्ट्रांगली? किस शख्स ने नेहरू रिपोर्ट को सबसे ज़्यादा बहादुरी से मुखालफत की थी? वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। बाय वट अदर नेम इज़ द नेहरू रिपोर्ट नोन? नेहरू रिपोर्ट के दूसरा नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट उसका नाम था। व्हाट डिड मोहम्मद अली जिन्ना प्रेजेंट इन रिस्पॉन्स टू द नेहरू रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट के जवाब में मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या पेश किया? 14 पॉइंट्स, और ये 14 पॉइंट्स 1929 के अंदर आए थे। द लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन द सेशन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन?
लाहौर रेजोल्यूशन किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत पास हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फोरम पर हुई। हु प्रेजेंटेड द लाहौर रेजोल्यूशन? लाहौर रेजोल्यूशन किसने पेश की? ए के फजलुल हक। हाउ मैनी डेज ऑफ डिबेट टुक प्लेस ऑन द लाहौर रेजोल्यूशन? करारदाद लाहौर के ऊपर कितने दिन तक बहस जारी रही? 3 दिन तक बहस जारी रही। बाय वट अदर नेम वाज द लाहौर रेजोल्यूशन लेटर कार्ड? इसका बाद में नाम क्या पड़ गया था लाहौर रेजोल्यूशन का? तो वो था करारदाद पाकिस्तान। वट डिड द लाहौर रेजोल्यूशन ले द फाउंडेशन फॉर? इसकी किसकी बुनियाद रखी गई? सेपरेट मुस्लिम स्टेट, मुसलमानों के अलहदा वतन का की बुनियाद रखी गई। वट वाज द फर्स्ट मेजर वर्क ऑफ सर सैयद अहमद खान फॉर मुस्लिम? मुसलमानों के लिए सर सैयद अहमद खान का सबसे पहला बड़ा काम क्या था? इस्टेब्लिश्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मुसलमानों के लिए तलीमी अदारे का क्याम। आफ्टर कायद आज़म वट पोजीशन डिड लियाकत अली खान होल्ड? कायद आज़म के बाद जो लियाकत अली खान थे उनको कौन सी पोजीशन हासिल हुई? तो वो तो प्राइम मिनिस्टर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर वाज एडिटर ऑफ विच न्यूज़ पेपर? वो हमदर्द के न्यूज़ पेपर थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। नवाब सलीमुल्लाह खान वाज नवाब ऑफ ढाका? सलीमुल्लाह खान ढाका के नवाब थे। इन विच फील्ड डिड आगा खान कंट्रीब्यूट मोस्ट फॉर मुस्लिम? वो कौन से इलाके थे जहाँ सर आगा खान ने कंट्रीब्यूट किया? तो वो था एजुकेशन या तलीम। नाज़रीन इकराम, ये थी मुताले पाकिस्तान के हवाले से हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का पहले 60 सवाल। अब मज़ीद जो 60 सवाल होंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के सामने पेश किए जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं। वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाजमी तौर पर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों तक इस इन्फॉर्मेशन को लाजमी पहुँचाइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।